हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर आई थिंक 9 है ये। मैडम राइड द बस, ये चैप्टर हम करेंगे जिसमें एक छोटी सी लड़की वाली की ये स्टोरी है। अपने पहली बस राइड के बारे में वो शेयर करती है, जिसे एक फेमस तमिल राइटर ने लिखा है, वाली कानन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इस स्टोरी में है क्या। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, एंड साथ ही ये वीडियोस आपको सभी को शेयर कर देनी चाहिए ताकि वो भी स्टोरी का मजा उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रही समरी, मैडम राइड द बस समरी। द लेसन इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम वाली हु डिड नॉट हैव फ्रेंड्स टू प्ले विद, and so she would spend her time by looking at the outside affairs going on the street at her house. ये एक स्टोरी है एक छोटी सी 8 साल की लड़की की जिसका नाम है वाली, जिसके कोई भी दोस्त नहीं थे उसकी एज के खेलने के लिए। तो वो हमेशा अपना टाइम जो थी कैसे स्पेंड करती थी, वो घर के बाहर खड़ी हो जाती थी और जो लोग वहाँ सामने खेल रहे हैं उनको वो देखती रहती थी। हर फेवरेट पार्ट वॉज टू लुक एट द बस दैट पास बाय हर विलेज एवरी आवर। और उसका फेवरेट पास टाइम ये था कि वो बस को देखती रहती थी, यानी कि जो उसकी बस जो थी वो उसके गांव से निकलती थी हर एक घंटे में, तो वो देखती रहती थी वो। इट gave her endless joy to look at the new set of passengers each time the bus crossed by। और उसको ये बहुत खुशी मिलती थी, मतलब वो बार बार बस जा रही है, नए पैसेंजर्स को लेके आ रही है, नए पैसेंजर्स में बैठे हैं, जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। इवन शी विश टू ट्रेवल बाय बस, और उसके कभी कभी इच्छा भी होती थी कि उसे बस से ट्रैवल करना है। और ठीक है, तो उसकी इच्छा भी होती थी कि वो बस में ट्रैवल करे। सुन द विश टर्न इनटू अ डिज़ायर, फिर जल्दी उसकी इच्छा जो थी वो डिज़ायर में बदल गई, यानी कि उसको ये इच्छा पूरी ही करनी है और उसने एक मिशन बना लिया कि वो ये इच्छा को पूरी करके देगी। तो वो है ना लोगों की, उसके आसपास के पड़ोसियों की है ना बातें सुनती रहती थी कि उनकी बस जर्नी कैसी रही। ठीक है, और कभी कभी वो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती थी आसपास से, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग गई थी वो बस के बारे में। उसी तरीके से उससे पता चल गया कि टाउन जो है वो 6 मील दूरी पर है उसके गांव से, तो बस को 45 मिनट्स लगते हैं एक साइड जाने के एक साइड आने के। एक साइड का फेयर जो है, यानी एक बार जाने के 30 पैसे लेता है और दूसरी बार आने के 60। एक मिनट, वन साइडेड फेयर वॉज 30 पैसे, मेकिंग इट 60 फॉर अ बैक एंड फोर्थ राइड। तो वो कह रही थी कि उसे ये भी पता चल गया था कि एक बार जाने के 30 होते और एक बार जाने के 30, यानी उसको वो वापस जाएगी और आएगी भी तो उससे 60 पैसे लगेंगे राइड के लिए। फिर वो अपनी प्लानिंग कर देना शुरू करती रहती है, बार बार प्लानिंग करती रहती है कि वो कैसे घर से बाहर निकलेगी जब उसकी मम्मी जो है वो दोपहर में सो रही होगी, फिर वापस कैसे आएगी, ये सारी प्लानिंग वो करती रहती है। ठीक है, ये भी प्लानिंग वो करती रहती है कि किस टाइम पे उसे जाना है, कौन सी बस उसे लेनी है, क्या पैसे इतने लगेंगे, कौन सी बस कितना टाइम लेगी। ठीक है, शी नीडेड टू सेव द मनी, वो चाहती थी कि वो पैसे बचाए, लेकिन उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि वो अपनी उसकी जो इच्छा रहती थी, कैंडी खरीदना, पेपरमिंट खरीदना, मैरी गो राउंड पे जाना, वो सारी की सारी इच्छा उसने अपनी दबा के रखी क्योंकि उसे पैसे सेव करने थे। फाइनली उसने काफ़ी पैसे सेव कर लिए थे एक दिन के फेयर के लिए। तो जो 8 साल की जो वो बहादुर लड़की थी उसने बस ली और ड्यूरिंग इट्स नॉट वेरी बिजी आवर्स, अपने जब उसकी माँ सो गई थी, सो शी रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द, तो उसने मना कर दिया हेल्प लेने कंडक्टर ऑफ पैसेंजर्स से कि वो किसी से मदद नहीं लेगी। वो एक अम्यूजिंग साइट बन गई थी सबके लिए, सब उसे देख रहे थे। इतनी छोटी सी बच्ची अकेले वो भी बस में आई और ऐसे बड़ों की तरह एक्ट कर रही है। तो जो कंडक्टर थे वो तो एक जॉकिंग सोर्ट थे और वाली को वो कह रहे थे कि आप बड़ी हो गई हैं मैडम। शॉर्ट हाइटेड, जो छोटी हाइट की जो वाली थी वो स्टैंड ऑन अ सीट के ऊपर खड़ी थी और सब कुछ क्लियरली विंडो से देख पा रही थी। सब उसे कह रहे थे कि बैठ जाओ, बस जब शार्प टर्न लेगी तो तुम्हें लग जाएगी। हर टाइम कोई ना कोई उसकी नोज को लेकर उसका मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, वाली को बहुत अनॉयड सा लग रहा था क्योंकि वो अपने आप को एक बच्ची कंसिडर नहीं कर पा रही थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स, वो नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त हो, यानी कि एक एल्डरली लेडी थी उसके पास, एक जो कि बहुत चिंता कर रही थी उसकी कि वो अकेली है, क्योंकि उसे वो ये सोशली कैपेबल नहीं लगा। शी थॉट शी वाज नॉट सोशली कैपेबल। शी इंजॉयड सीइंग, वो बाहर देख रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, लेकिन बीच में रास्ते में आते टाइम उसे एक गाय आ गई जिसकी वजह से
वो एक फनी सिनेरियो सा कुछ बन गया, वो गाय मर गई। फिर टाउन पहुंचने पर वो वापस बस से उतरी और वो बहुत शी वॉज टू अफ्रेड टू डू सो अलोन, तो ये सब अकेले करने में वो डर रही थी। वाइल रिटर्निंग, वापस आते वक्त उसने एक बहुत ही बड़ा एंथुजियाज्म में देखा कि वो जो गाय थी वो वहाँ ज़मीन पर गिरी हुई थी और वो मर गई थी, जो थोड़ी देर पहले अभी इतनी हंस रही थी, खेल रही थी, वो अब इतनी टेरिफाई हॉरिबली सी दिख रही थी। ठीक है, तो वो पूरी जर्नी शांति से बैठी रहती है और घर पहुंचने के बाद उसकी मदर उसे, वो देखती है कि उसकी मम्मी जो है वो पड़ोस वाली आंटी से बात कर रही है। ठीक है, वाली अफर्म टू व्हाट हर मदर वाज सेइंग, लिविंग बोथ ऑफ देम एस्टोनिश। और वाली जो है ये देखकर चौंक जाती है कि उसकी माँ जो वो कह रही है वो दोनों को ही चौंकना, मतलब दोनों ही, मतलब उसकी माँ क्या कह रही है वो ना वाली को पता ना उसकी माँ को पता, दोनों ही बहुत क्या हो जाते हैं, एस्टोनिश यानी शॉक हो जाते हैं। शी then justified her reaction by mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying। फिर उसके बाद वो कह रही होती कि उसकी मम्मी जो कहती है खेलने गई थी तुम, तो वो भी कहती है हाँ मैं खेलने ही गई थी, ऐसा कह के वो भी टाल देती है। तो उसकी जो आंट जो है फिर बाद में वाली को एज अ नो स्पोकिंग चाइल्ड रेफर करती है, क्योंकि जो कि एक बड़ी हो गई है, ऐसी बड़ी लेडी की तरह एक्ट कर रही थी, लेकिन सिर्फ वाली को ही पता है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। आफ्टर ऑल नो वन न्यू अबाउट अ बस जर्नी, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं कि उसकी बस जर्नी कैसी रही थी। ठीक है, तो ये थी बच्चों इसकी समरी। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक भी सेकंड नहीं लगता है। और ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय एवरीवन।